चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। सब लोग एक बार धीरे जुड़ जाइए और आप लोग ऑडियो वीडियो क्वालिटी बताइए। देखिए तो सब कुछ ठीक ठाक है। चलिए आज हम लोग क्लास टेंथ के हिस्ट्री HISTOR होता है का चैप्टर नंबर 5 अर्थव्यवस्था और समाज अर्थव्यवस्था और आजीविका, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग बढ़िया से मिला लीजिएगा अच्छे से और आप लोग आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। कहीं अगर क्वेश्चन कोई गलती हो जाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक। अगर कोई क्वेश्चन गलती हो जाएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर कि ये क्वेश्चन गलती है, फिर हम भी उस पर देख लेंगे सही है गलती है कि सही है। चलिए अब देर नहीं करते शुरू करते हैं। आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा और बताने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट ले तो कमेंट में बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहा हम लोगों से कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था। देखिए 2023 में पूछ ले, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था। फ्लाइंग शटल, किसका बात किया था, फ्लाइंग शटल का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1901 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1901 ईस्वी में राजस्व द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चलिए तो इब्राहिम रहीम तुल्ला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम औद्योगिक क्रांति की नीति कब हुई। भारत में प्रथम औद्योगिक क्रांति की जो नीति था वो कब हुआ था। चलिए कब हुआ था, तो 1948 में। कब हुआ था, 1948 में। प्रथम नीति कब हुआ था, 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी जो था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो दुर्गापुर। कहाँ किया गया था, दुर्गापुर। चलिए अगला क्वेश्चन। सुएज नहर को कब खोला गया। सुएज नहर को कब खोला गया था, तो 1869 में। कब खोला गया था, 1869 में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था, तो मुंबई में। कहाँ किया गया था, मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर रिपीट आ गया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, रिपीट हो गया। फ्लाइंग कहीं के देखिए उलट के पुलट दिया। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, तो जॉन की। तो उससे पूछ दिया था 2023 में, जॉन के आविष्कार किसने किया था, फ्लाइंग शटल का। रिपीट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो क्वेश्चन से आंसर बना देगा, आंसर से क्वेश्चन बना देगा। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो कलकत्ता में। कहाँ किया गया था, कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन। पावर लूम का आविष्कार किसने किया। पावर लूम का आविष्कार जो था वह किसने किया था, 2022 में पूछ ले हैं। 2022 में कुछ भी लिखा रहा है, 2022 में पूछ ले हैं। चलिए पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, एडमंड कार्टराइटर। यह पूछ देगा एडमंड कार्टराइटर किसका आविष्कार किया था, पावर लूम का। उल्टे पुलट सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बन गया। बोनस भुगतान अधिनियम जो था वो कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान बन गया, तो तृतीय। कौन था, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। चलिए कहाँ है, तो जेनेवा में। कहाँ है, जेनेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन। सेफ्टी लैम्प आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था, तो हम्फ्री डेवी। किसने किया था, हम्फ्री डेवी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो था वो कब हुआ था, बताइए, तो 1920 में। कब हुआ था, 1920 में। चलिए अगला क्वेश्चन। जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। जमशेदजी टाटा ने आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो 1907 में। कब किए थे, 1907 में।
चलिए अगला क्वेश्चन, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई? मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1854 में। चलिए अगला क्वेश्चन, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था, कब किया गया था बताइए? किसने किया था ना, आविष्कार किया था? वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया गया था, किया गया था मतलब किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। किसने किया था? जेम्स वाट ने ना। किसने किया था? जेम्स वाट ने। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो था वो कब पारित हुआ था बताइए? चलिए कब पारित हुआ था? तो 1881 में। कब पारित हुआ था? 1881 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 में ना। कब हुआ था? 1918 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। करा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1770 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था? कौन से देश में? तो इंग्लैंड में। क्या हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर भारत में कोयला का प्रारंभ हुआ था? बताइए भारत में कोयला का प्रारंभ कब हुआ था? इन्हें यहाँ रहेगा। भारत में कोयला का प्रारंभ कब हुआ था? 1814 में। कब हुआ था? 1814 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1910 में। कब हुआ था? 1910 में। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ हुआ चला था? 10 घंटे का आंदोलन जो था वो कहाँ चला था बताइए? तो इंग्लैंड में। कहाँ चला था? इंग्लैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कर भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? चलिए किस में किया गया था? तो तृतीय। कौन से? तृतीय। चलिए अगला क्वेश्चन। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाड़ाबंदी आंदोलन जो था वह कहाँ हुआ था बताइए? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो था वह कौन से वर्ष में हुआ था? तो 1962 में। कब हुआ था? 1962 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? बताइए 1907 में। तो जमशेदपुर में। कहाँ किया था? जमशेदपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने किया था? लोहा गलाने की प्रक्रिया का खोज किसने किया था? तो अब्राहम डर्बी ने। अब्राहम डर्बी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? बताइए इसमें से कौन जो औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन ना। क्या था? धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति का नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए भारत में लौह इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था? भारत में लौह इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था? तो राउरकेला में। कहाँ हुआ था? राउरकेला में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपाट ओसने की जो मशीन था वह किसने बनाई थी? तो इली हिटनी ने। इन्हीं किसने बताया था? हिटनी ने। चलिए अगला क्वेश्चन। जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? जल शक्ति चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया था? तो एडमंड
एडमंड कार्टराइटर ने, एडमंड कार्टराइटर ने। चलिए अगला क्वेश्चन करा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ये रिपीट हो रहा, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्ज ने नहीं किया था ना, जेम्स हारग्रीव्ज ने, जेम्स हारग्रीव्ज ने कब किया था वो उसमें आया था। अगला बताइए करा, 1928 के ग्राइप वाटर ने किस भगवान का चित्र अंकित किया था? 1928 के ग्राइप वाटर ने 1928 में ग्राइप वाटर ने किस भगवान का चित्र अंकित किया था? तो बाल कृष्ण। किसका अंकित किया था? बाल कृष्ण का। चलिए अगला क्वेश्चन करा, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग की ओर प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुआ था? चलिए कौन सा उद्योग था? तो वस्त्र उद्योग से। किससे हुआ था? वस्त्र उद्योग से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, वाटर फ्रेम इसे बोलते हैं स्पेनिंग फ्रेम। स्पेनिंग फ्रेम किसने बनाया था? वाटर फ्रेम या स्पेनिंग फ्रेम किसने बनाया था? तो रिचर्ड आर्कराइट ने, या कहेगा रिचर्ड आर्कराइट ने किसका निर्माण किया था? तो वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम का। चलिए अगला क्वेश्चन कर, भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में 1853 में किसने खोली थी? भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में 1853 में किसने खोली थी? चलिए किसने बोला था? काकसजी नानाजी डावर ने, काकसजी नानाजी डावर ने। चलिए अगला क्वेश्चन करा, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था? तो 1948 क्या? 1948। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिला था? सबसे अधिक। चलिए तो सस्ते मजदूर की उपलब्धता ने। क्या था? सस्ते श्रम की उपलब्धता या सस्ते मजदूर की उपलब्धता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेवल पर किस प्रकार के त्रिछपेद होते थे? त्रिछपेद होते थे। तो भारतीय पशु पक्षियों के, भारतीय पशु पक्षियों के। चलिए अगला क्वेश्चन कर, औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? चलिए औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? तो उत्पादन की प्रणाली में वृद्धि, उत्पादन की प्रणाली में वृद्धि। चलिए बस इतना ही था, 44 क्वेश्चन था। आप लोग बताइए 44 में से आए 41 क्वेश्चन था। 41 क्वेश्चन में आप लोग से कई क्वेश्चन सही हुआ आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक। चलिए पूरा बढ़िया से पढ़ कर रहिएगा, एकदम अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा बढ़िया से। अगर चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में उसके बाद शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए सब लोग को बाय बाय।